दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो कि मोस्टली सब लोगों की प्रॉब्लम है। और आज की वीडियो देखने के बाद अंत तक, जब आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेंगे तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरीके से शॉर्ट आउट हो जाएगी। दोस्तों वो प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग। दोस्तों ओवर थिंकिंग की वजह से जो कुछ भी आप करना चाहते हैं आप वो भी नहीं कर पाते हैं, और साथ के साथ आपकी कई सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी डिले हो जाती हैं और जो आप करने की सोच रहे थे वो नहीं हो पाती। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे और इसमें मैं 5 ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो कि अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाएगी। तो दोस्तों आपको इसके बाद कोई और वीडियो या कोई और चीज़ फॉलो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक ध्यान से जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए दोस्तों वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर दें सब्सक्राइब। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आपकी जो ओवर थिंकिंग है वो होती क्यों है, या आप क्यों इसको किस तरीके से और कैसे आप इसको ठीक करेंगे। ये ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है दोस्तों होती क्यों है। सबसे पहली बात दोस्तों, जो मेन रीज़न जो ज़्यादातर लोगों के साथ होता है वो यही होता है कि उनके साथ कुछ पास्ट में कुछ गलत हुआ होता है जिसकी वजह से वो उस चीज़ को छोड़ नहीं पाते और उस चीज़ को माइंड में बार बार रिकॉल करते रहते हैं, रिवाइज करते रहते हैं और उस चीज़ को लेकर के पकड़ के बैठ जाते हैं एक जगह पे और फिर उसको छोड़ने का नाम नहीं लेते। तो दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा है तो पहली जो आपकी सबसे बड़ी जो आपको काम करना है जो ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए वो ये है कि जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उसको आप आज ही इसी वीडियो के साथ ही अंत कर दीजिए। एंड इसके बाद जो 4 तरीके हैं जिससे कि आप जो ओवर थिंकिंग है उसको कम कर पाएंगे। दोस्तों जैसे कि आप अगर कुछ करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उस चीज़ को लेकर के श्योर होना होगा कि आप उस चीज़ को करने के लिए तैयार हैं। जैसे कि यदि आप अपना YouTube चैनल शुरू करना चाहते हैं तो अब आप क्या करेंगे, उसको लेकर के आप सोचेंगे कि लाइटिंग की दिक्कत है, इस चीज़ की दिक्कत है। तो दोस्तों अगर आप अपना प्रॉब्लम्स को लेकर के सोचना शुरू कर देंगे तो आपका माइंड और चीज़ उसमें मल्टीपल ऐड करता जाएगा और आपका जो दिमाग है वो ओवर थिंकिंग के लूप में फंस जाएगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, कभी भी परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं भागना है। यानी कि आपको कभी भी कोई भी चीज़ ऐसा नहीं सोचना है कि जब ये परफेक्ट मेरे पास होगी मैं तभी इस काम को स्टार्ट करूंगा वरना मैं करूंगा ही नहीं। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक परफेक्शनिज्म के चक्कर में रह जाते हैं और जो काम हम कर सकते थे वो नहीं करते। तो आपको क्या करना है, एक जो चीज़ है जो कि आपको प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में मदद करेगी वो ये है कि आपको परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं भागना है। तो इसके बजाय आपको क्या करना है, जो है जैसा है आपको उसी के साथ ही आज ही स्टार्ट कर देना है और इसके बाद जो भी आगे की चीज़ें जर्नी होगी वो आपकी वैसे ही आसान हो जाएगी और जो भी इम्प्रूवमेंट की नीड होगी उसमें वो अपने आप होते जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कभी भी आपको परफेक्शनिज्म के पीछे नहीं भागना है। एंड नंबर 2, जिससे कि आप अपनी ओवर थिंकिंग एंड प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं, अपनी ओवर थिंकिंग को ख़त्म करके अपनी प्रोडक्टिविटी को मल्टीपल कर सकते हैं, 10x कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको एक बहुत ही सिंपल सा काम करना है, जिसके लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, टेक स्मॉल स्टेप। दोस्तों हम हमेशा क्या करते हैं, बड़े बड़े गोल, बड़े बड़े लक्ष्य, बड़े बड़े टारगेट डिसाइड कर लेते हैं एंड उसके बाद उसको करने की जब बारी आती है तो दोस्तों हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन सा फील होता है। तो दोस्तों आप कुछ भी जो भी आपको करना है लाइफ में, जो कुछ भी चाहिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले स्मॉल स्टेप्स, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। यानी कि छोटे छोटे टारगेट डिसाइड कीजिए एंड उसको एक बार पहले अचीव कर लीजिए। उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, आपके दिमाग को जो डोपामाइन मिलेगा, उससे आप और ज़्यादा उस चीज़ को करने के लिए जो आपका जो डिज़ायर है वो बढ़ेगी। जैसे कि अगर आपने एकदम से ही आपने सोच लिया मैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर अचीव करना चाहता हूँ वो भी 1 हफ्ते के अंदर, तो ये बहुत बड़ा टारगेट हो गया और ये अचीव नहीं होगा अगर आपसे, तो आपका माइंड हो जाएगा डीमोटिवेट और फिर वो उसके लिए काम करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं होगा। इवन अगर आपकी वीडियोस पे व्यूज़ नहीं आएंगे तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ ये सोचना है कि आज मैं वीडियो डालूंगा और वही मेरा टारगेट है और उसे ही मैं इंजॉय करूंगा। बस आपको वीडियो डालना है और अगर आपने वो टारगेट कंप्लीट कर दिया तो खुद को एक रिवॉर्ड देना है। तो इससे आपका माइंड मोटिवेट होगा और अगर उस पर व्यूज़ आने शुरू हो जाएंगे, उस पर लाइक्स आएंगे तो आपका माइंड और ज़्यादा मोटिवेट होगा, तो आप ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। तो इस तरीके से आपको छोटे छोटे स्मॉल टारगेट डिसाइड करने हैं एंड उनको पहले अचीव करना है। इससे आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलेगा फिर वो आपको आगे के लिए मोटिवेट करेंगे बड़े टारगेट, बड़े गोल्स हासिल करने के लिए। एंड दोस्तों जो अगली चीज़ जो आप कर सकते हैं दैट इज़ कंसिस्टेंसी। दोस्तों जो एक अमेजन नदी है दोस्तों, सबसे बड़ी नदी है, लेकिन उसको सबसे बड़ा बनाने में उसकी जो कंसिस्टेंसी है दोस्तों वो मैटर करती है। अब कंसिस्टेंसी कैसे मैटर करती है दोस्तों, जब एक बूंद गिरती है तो उसके साथ ही 5 सेकंड बाद उसके साथ दूसरी बूंद गिरती है। इस तरीके से वो 5 सेकंड बाद हर एक बूंद हर 5 सेकंड बाद लगातार कंसिस्टेंटली गिर रही है। इस वजह से उसने भारत में अमेजन नदी को इतना बड़ा बनाया है। अगर वो रुक जाए, गिरे ही ना, तो वो अमेजन नदी इतनी बड़ी कभी नहीं बनेगी। यानी कि अगर आप किसी काम को लेकर के कंसिस्टेंट नहीं रहते,
आप कुछ दिन करते हैं एंड उसके बाद आप उसको वहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, फिर ड्रॉप कर देते हैं, तो इससे जो कंसिस्टेंसी जो बीच में ब्रेक हो जाएगी, वो जो आपका बेनिफिट मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों आपको 100 जगहों पे आपको काम करने की बजाय एक जगह पे कंटिन्यूअस काम करना ज़रूरी है, क्योंकि ब्रूस ली भी कहता था कि मुझे उस पर्सन से डर नहीं लगता जो कि 100 तरह की किक की प्रैक्टिस करता है, मुझे उससे बंदे से डर लगता है जो कि एक ही किक को 100 बार प्रैक्टिस करता है। तो दोस्तों आपको भी क्या करना है, किसी भी काम को लेकर के पहले कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, ताकि आपको जो रिजल्ट है उसमें दिखे, क्योंकि हम अगर कंसिस्टेंट नहीं रहते हैं तो उससे जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो डाउन चली जाती है और हमारी एफिशिएंसी भी गिर जाती है। इसीलिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना होगा। चाहे आप कुछ भी करना चाहते हैं, उस काम को लेकर के कम से कम आपको 21 दिन तक कंसिस्टेंटली वर्क करना ही है। उसके बाद आपको थोड़ा रिजल्ट मिलेगा तो बाकी का काम आगे आसान होता चला जाएगा। एंड इसके बाद आप जो एक काम कर सकते हैं, रिमूव योर फियर ऑफ फेलियर। दोस्तों कई बार हम लोग फेलियर के डर को लेकर के अपने मन में लेकर के रहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या, या अगर ऐसा हो गया तो क्या, दोस्तों इसका परिणाम ऐसा आ गया तो क्या। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, उस चीज़ के फियर को लेकर के, मान लो हमें कोई न्यू टेक्नोलॉजी की स्टार्ट करनी है, आपको कोई नई चीज़ सीखने का मन कर रहा है, लेकिन आपको उस चीज़ से घबराहट हो रही है कि अगर मैंने इसको स्टार्ट किया और मेरे से गलत हो गया और मेरे से नहीं बना तो क्या हो जाएगा। अगर आपको कोई भी आपको सॉफ्टवेयर चलाना सीखना है, आपको एडोबी फोटोशॉप चलाना सीखना है, अब आपको वो आता नहीं है बिल्कुल भी, आप उससे घबराते हैं उसको चलाने से, लेकिन अगर आप उसको स्टार्ट नहीं करेंगे, अगर आप उस फेलियर की, आप उसको इस चीज़ से डरते रहेंगे कि अगर मैंने इसको नहीं कर दिया तो क्या होगा, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आप उस चीज़ को कभी नहीं कर पाएंगे दोस्तों। इसीलिए अगर आपको अपने फियर को ख़त्म करना है तो उसके सबसे बड़ा मंत्र है, और यही आपकी ओवरथिंकिंग की जड़ है, कि आप हमेशा किसी चीज़ से डरते रहते हैं और उसको लेकर के मल्टीपल चीज़ें सोचते हैं, जिससे कि ओवरथिंकिंग क्रिएट होती है। तो आपको अगर किसी भी चीज़ को करने का मन है तो उससे, अगर आपको उस चीज़ से डर लग रहा है तो उस काम को उसी टाइम पे कर दें, जिससे कि वो वहीं पर ही समाप्त हो जाएगा और आपका जो डर है वो भी उसी टाइम पे ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको जो भी रिस्क लेना है वो दोस्तों कैलकुलेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी की वीडियो देख करके आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए हैं एंड आप चले लड़ने किसी शेर से। तो दोस्तों इस तरीके के रिस्क लेना भी वाजिब नहीं है, आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ेंगे, और रिस्क ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ग्रोथ चाहिए, अगर आपको 20,000 की जॉब चाहिए तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले 15,000 वाली जॉब को छोड़ें। तो आपको अगर कुछ भी नेक्स्ट लेवल की चीज़ चाहिए तो उसके लिए आपको कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी। ये प्रकृति के नियम में है, हमेशा कोई ना कोई चीज़ हम छोड़ते हैं, उसके बदले हमें चीज़ मिलती है। हमें सांस लेने के लिए सांस छोड़नी पड़ती है, हमें फल खाने के लिए पहले फल, उससे पहले हमें कुछ उगाना पड़ता है, हमें बीज उसमें भूमि में डालने पड़ते हैं, ज़मीन में डालने पड़ते हैं, जिसके बाद ही हमें उससे आउटपुट रिजल्ट जनरेट होता है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप इन टेक्निक्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रोडक्टिविटी इनहेंस होगी एंड आपकी जो ओवर थिंकिंग है दोस्तों, आपको पास्ट के जो भी आपके फेलियर से, रिग्रेट्स से, जो भी चीज़ें थी उन सबको आपको क्या कर देना, आज ही छोड़ देना है, और इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो इंप्रूवमेंट है वो आना शुरू हो जाएगा। एंड एक स्मॉल टेक्निक जो कि आप बहुत आराम से फॉलो कर सकते हैं अपनी जो भी ग्रोथ है उसको एनहेंस करने के लिए दोस्तों, सुबह एंड शाम सोने से पहले उठने के बाद दोस्तों आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी है। हाथ जोड़ करके आपको जो कुछ भी आपके पास अभी अच्छा है उस सब के लिए आपको उस यूनिवर्स को, उस गॉड को, उस एनर्जी को, जिसने इस ब्रह्मांड को क्रिएट करा है, उसको आपको क्या करना है दोस्तों, धन्यवाद करना है। ये स्मॉल प्रैक्टिस डेफिनेटली ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में ला करके रख देगी दोस्तों। सच में आपके सोचने का नज़रिया बदल जाने वाला है, आपके दुनिया को देखने का तरीका बदल जाएगा एंड आपके सोचने का, समझने का पूरा तरीका ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ तरीके हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ को क्रिएट बहुत अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाना, ताकि उनको सपोर्ट मिले और उनकी लाइफ में भी चेंज आ सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।